अस्सलाम वालेकुम। कैसी सारी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे अपने के साथ। जनाब जी ये सुबह सुबह का टाइम है। आज ईमान की ज़िद पे जनाब जी हम चाय और बिस्किट का नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि ईमान ने आज ज़िद की है कि उसने कोई पराठा नहीं खाना, कोई ब्रेड नहीं खानी है। उसने बोला कि मैंने बिस्किट ही खाने हैं और चाय के साथ खाने हैं। तो फिर भाई हमें भी उसकी जो है ना ज़िद के आगे फिर झुकना पड़ा। मैं भी फिर लेज़ी होगी। मैंने कहा चलो ठीक है जल्दी से चाय बनाती हूँ और बिस्किट खाएंगे, मेरी भी जान छूट जाएगी जल्दी से। तो कभी कभी आपको पता है ना, ऐसे होता है, कभी कभी दिल चाह रहा होता है कि अच्छा कोई कह देना कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो मैं तो ढीली हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो जनाब जी ये दोपहर का टाइम है, तो दोपहर का तो नहीं आप कह सकते, आप ये सुबह को ही कह सकते हैं। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, बाहर जाना था तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँ। साथ में जो है वापस आके फिर घर का जो बाकी काम है वो वापस आके करूँगी। तो कपड़े प्रेस कर रही थी। काम मुझे ये था जनाब जी कि मैंने देखने जाना था बेबी, छोटा सा बेबी हुआ है। हमारे हमसायों के घर वो जो है ना हमसाई हैं, तो उनके यहाँ बेबी हुआ है। तो वो बेबी आ गया है भाई घर पे अब, तो वो हमने देखने के लिए जाना है। क्योंकि ईमान तो आपको पता है फिर बेबी के पीछे बहुत ही लट्टू हुई बड़ी है। वो बोल रही है कि मैंने देखने जाना है, मैंने देखने जाना है। तो मैंने सोचा चलो हम रेडी होके चलते हैं, बेबी को देख के आते हैं। और फिर जो है वैसे भी ईमान को भी बड़ा शौक़ है, बच्चों के साथ बड़ा प्यार करती है। वैसे भी बड़े आराम से प्यार से हाथ लगाती है। और मुझे तो खुद वैसे बच्चों का बड़ा शौक़ है। बच्चे जो है ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरे पास बच्चे होते थे, बाजी के बच्चे होते थे, वो रहते थे मेरे पास। तो मैं उनका ख्याल रखती थी। बाजी के जब एक बड़ी बेटी वो पैदा हुई तो वो हमारे पास ही रहती थी, अम्मी वगैरह के पास ही हमारे पास रहती थी। काफ़ी उसके साथ उसके साथ मज़े करना, उसके साथ शरारतें भी बड़ी करना, सारे क्या कहते हैं तजर्बे मैंने किए हैं, उसी पर किए हैं। उसके बाद बाजी के जो ट्विन्स बच्चे पैदा हुए तो वो फिर एक बेटी जो है वो हमारे पास रहती थी और बेटा बाजी के पास रहता था। तो वो जो बेटी थी बाजी की, अब तो माशाल्लाह से वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो जब वो छोटी थी तो वो मेरे पास ही रहती थी। अक्सर कभी होना कि कभी बीमार भी हो जाते हैं बच्चे, तब भी वो जो है वो मेरे पास ही रहती थी। तो मैं भी सुबह मैंने अगर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, तो मैंने उसको सुबह पैम्पर शैम्पर चेंज कर देना, दूध पिला पिलो के उसको अच्छा सा रेडी करके तो है ना अम्मी को मैं पकड़ा के जाती थी। तो फिर जैसे ही मैंने वापस आना है वैसे ही वो सारे कपड़े चेंज कर देने मैंने उसका, चाहे उन्होंने जितना भी उन्होंने ख्याल रखा हो। मैं कहती थी आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। जितने भी न्यू कपड़े होते थे सब पहना देती थी बच्चों को। और बाजी के साथ अक्सर मेरी बहस रहती थी इस बात पे। बाजी कहती थी कोई एक दो सूट तो पड़े रहने दिया करो नए, जो कि बच्चे कभी आना जाना पड़ जाए अचानक से, तो कहीं जो बच्चों के पास कुछ ना कुछ तो एक दो सूट तो पड़े हुए हों। लेकिन वो भी उन्हें पहना देती थी शौक में कि नहीं आज बेबी ने ये वाला नया सूट पहनना है, आज ये वाला नया सूट पहनना है। तो बस इसी तरह से सिलसिले चलते रहते हैं। फिर जब बाद में खुद मेरे अपने बच्चे हुए तो फिर आपको पता है फिर माएँ जो होती हैं वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं बच्चों के मुतालिक। वो अक्सर बाजी मुझसे क्या बोलती हैं, मुझे कहती हैं कि आप जो इतना तजर्बाकार आप बन गई हैं ना बच्चों को लेके, वो सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि हम लोगों ने रिस्क लिया है, अपने बच्चे आप लोगों के पास छोड़े हैं इस वजह से आप इतनी तजर्बाकार बन गई हैं। तो शुक्रिया जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने बच्चे मुझे सौंप दिए। और मैं बच्चों के साथ वैसे बड़ा प्यार भी करती थी और कभी कभी उनकी पिटाई भी कर देती थी। बाजी के बेटे की अक्सर पिटाई कर देती थी और उसको मैं भगा भी देती थी। जब उसने हमारे घर आना, कहना मैंने खेलने के लिए जाना है आपी के पास, तो वो क्या होना कि मैंने अक्सर उसको भगा देना। मैंने कहना नहीं ये शरारतें करता है, तंग करता है, ये करता है, वो करता है तो जो है ना बस इसी तरह से भाई वो छोटू सा अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह से भाई, काफ़ी बड़ा माशाल्लाह हो गया। तो जो है इस तरह से सिलसिले ये तो आपको पता है चलते ही रहते हैं। और अक्सर जो है ना मुझसे एग्री करेंगे, मुझसे काफ़ी सारी जो होती हैं खालाएँ होती हैं वो ऐसी होती हैं, ऐसे ही उनकी सरगर्मियाँ होती हैं कि बाजियों के बच्चे पाल रही होती हैं, संभाल रही होती हैं। मुझे सुनने वालों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो होगा ना जिसने अपनी आपियों के बच्चे संभाले हैं, उसने मुझे कमेंट करना है, मुझे ज़रूर बताना है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और कभी कभी आपको बताऊँ, कभी कभी ऐसे होता था कि बाजी के साथ मेरा झगड़ा इस बात पर हो जाता था कि आपने क्यों मारा इसको, इस बात पर भी झगड़ा हो जाता था। भाई बच्चे उनके हैं, सारा कुछ उनका है, तो मैं झगड़ा फ्री में। तो बस देख लें कितना खूबसूरत सा टाइम होता है वो। तो जो है बड़ा अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे बातें करते करते मैंने अपना सूट भी प्रेस कर लिया। मेरे बलात साहब सो के उठ गए हैं, मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो मेरे बलात साहब आ गए। हाँ जी बेटे क्या हुआ?
चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। तो बलाज साहब जो हैं वो अपना पूरा शोर मचाते हैं। मैं इससे डर डर के वॉइस ओवर देती हूँ कि बड़ा ज़्यादा शोर ना हो, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन कोई बात नहीं यार, फिर भी क्या हुआ। मैं तो इस बात को लेके बड़ी खुश हो जाती हूँ कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि बच्चे जो हैं वो भी मेरे साथ साथ होते हैं। तो कैसे आप बच्चों के साथ भी काम कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ भी सब कुछ कर सकते हैं जो कुछ आप करना चाहते हैं। बस आप में मोटिवेशन होना चाहिए, बहुत सा मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर खुद से कि आपने ये काम करना है। तो जनाब जी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं छुप छुप के वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही जाती है। और मेरे बच्चों की आवाज़ तो माशाल्लाह से जितना भी उन्हें मैं चुप करवा लूँ ना, दूर से आवाज़ें आ रही होती हैं, बलाज की भी, ईमान की भी तो लेकिन मैं बड़ी ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, लेकिन मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, फिर जब ये बड़े होंगे देखेंगे कि हमारी मम्मा ऐसे करती थी तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो कपड़े शपड़े हमारे जनाब जी हो गए, प्रेस हो गए। मैं वहाँ से चक्कर लगा के आ गई। वहाँ पे वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई थी बस। तो वो जो है अब जो है जनाब जी मैं बनाने लगी थी दोपहर का खाना, और आज बड़ा सिंपल सा खाना बनाना था मैंने। आज सिर्फ भिंडियाँ बनानी थी। तो भिंडियों का आपको पता है, एक दो पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं भिंडियों के सालन की। तो जो है बड़ा इजी सी रेसिपी है। तो हमने क्या करना है कि हमने भिंडियों को धोकर अच्छी तरह से उनको काट लेना है, और फिर उसके साथ ही उसके अंदर हम शामिल कर देंगे घी एक कढ़ाई के अंदर। और घी को जो आपने अच्छा सा गर्म कर लेना है, और जैसे ही आप घी गर्म कर लेंगे तो आप भिंडी डाल के आपने चेक कर लेना है कि ज़्यादा जो है वो घी ठंडा होगा तो वो भिंडियाँ वो एक लेस सी होती है वो छोड़ने लग जाती हैं। तो अच्छा सा घी जब गर्म होगा तो फिर आपने उसके अंदर भिंडियाँ शामिल करनी है। तो भिंडियों को अच्छा सा फ्राई कर लेना है आपने। जब अच्छी सी फ्राई हो जाएं आपकी भिंडियाँ, कोई 7 से 8 मिनट में ही भिंडियाँ अच्छी सी फ्राई हो जाती हैं। तो जैसी भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी आपकी, तो जो है सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दी थी, क्योंकि ना वो भी फिर अच्छी सी फ्राई हो जाती हैं। बिल्कुल वो एक तेज़पन सा होता है जो मिर्चों को, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जनाब जी मैंने क्या किया कि प्याज और टमाटर क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े थे, तो टमाटर को भी बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। तो टमाटर और प्याज दोनों उसके अंदर शामिल कर देने, अच्छी तरह से इसको हिलाना है आपने। और फिर उसके अंदर हमने कुछ मसाले डाल देने हैं। मसाले भी बड़े सिंपल से हैं, बड़ी सिंपल सी बड़ी अच्छी सी भिंडी बन जाती है, बड़ी मज़ेदार सी। तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया, और 1 टीस्पून आपने दड़ा मिर्च डालनी है तो डाल दें, मैंने वैसे डाल दी थी। और थोड़ी सी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी डाल दी, पिसी हुई सॉरी। इसको आपने अच्छी तरह से हिलाना है और इसको दम पे रख देना है कोई 4 से 5 मिनट के लिए। फिर 4 से 5 मिनट के लिए बाद में आपने फिर से आपने इसको हिलाना है, और देख लीजिएगा अगर तो अच्छी तरह से सारे प्याज गल चुके होंगे तो डन है। अगर थोड़े से रहते होंगे तो 2-3 मिनट के लिए और आप दम पे रख दें। तो अब जनाब जी ये खाना मेरा बन गया था। मुइन अभी थोड़ी सी लेट थे, उनका आने का टाइम नहीं हुआ था अभी। तो मैंने सोचा चलो जब तक वो नहीं आते हैं, खाना नहीं खाते हम, तब तक थोड़े से अमरूद खा लेते हैं। अमरूद मैंने काटे, उसके ऊपर लेमन लगाया, नमक लगाया, बड़े मज़ेदार से बनाकर वो मैंने भी खाए, ईमान ने भी खाए। तो जो है आप लोग भी खाते होंगे वैसे, नमक लगा के उसके ऊपर लेमन जो है वो डाल के खाते हैं, बड़ा मज़ेदार से लगते हैं। तो चलें ठीक है जी। फिर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, ना भी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।